हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी इन्वेस्टमेंट या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या होता है, लोग कई बार बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक कर देते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम में, तो वो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहली मिस्टेक वो क्या हो जाती है कि आप अगर बिगिनर हो, आपको पता नहीं होता है कि आपको एसआईपी कैसे शुरू करनी है, आप सीधा बैंक पहुँच जाते हो एंड बैंक में पहुँचने के बाद आप अपनी एसआईपी शुरू कर देते हो। एसआईपी शुरू करना ये बुरी बात नहीं है, बट अगर आप बैंक से कर रहे हो तो वो आपकी रेगुलर एसआईपी शुरू कर देते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। रेगुलर एसआईपी में आपका लॉस हो जाता है डायरेक्ट एसआईपी शुरू करने के अपेक्षा में, या फिर आप उसे कंपैरिजन करके देख सकते हो। इसके अलावा जो सेकंड मिस्टेक हो जाती है वो हो जाता है आपका फंड सिलेक्शन। अगर आप फंड सिलेक्शन करते टाइम में कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हो तो आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। क्या होता है, लोग क्या करते हैं, अपना जो भी फंड सिलेक्शन करते हैं उसमें कुछ हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या फिर लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर दो, वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। तो आपको ये सेकंड नंबर की मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। थर्ड नंबर की मिस्टेक की अगर बात करते हैं तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक जो इन्वेस्टमेंट होता है, एक म्यूचुअल फंड होता है, उसमें आपको एक डिविडेंड मार्केट मिलती है, ग्रोथ मार्केट मिलती है। आपको ग्रोथ मार्केट ग्रोथ फंड ही सिलेक्ट करने हैं। उससे क्या होगा कि आपको जो भी रिटर्न मिलेगा ना, उससे आपको कंपाउंडिंग की पावर नज़र आएगी। बट डिविडेंड में क्या होता है कि आप जो भी एसआईपी कर रहे हो उसमें आपको कुछ स्टॉक्स में डिविडेंड मिलता है एंड उन डिविडेंड्स में आपको सीधा बैंक में वो क्रेडिट हो जाता है एंड आप उसका कंपाउंडिंग मज़ा या फिर कंपाउंडिंग पावर नहीं देख पाते हो, क्योंकि वो आपके बैंक में आने के बाद खर्च हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ग्रोथ मार्केट चूज़ करनी है, जिससे क्या होगा कि जो भी रिटर्न आपका आएगा वो भी आपके अमाउंट में ऐड होकर कंपाउंड हो जाएगा एंड उसकी पावर आप देख पाओगे। रिटर्न्स में आपको उसका अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो ये तीन बातों का आपको खासकर जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद आपको देखना है पोर्टफोलियो। चौथे नंबर की मिस्टेक ये हो जाती है कि आप जब फंड सिलेक्शन करते हो तो आप ये इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो कि आपने जितने भी म्यूचुअल फंड चूज़ किए हैं इनके पोर्टफोलियो कैसे हैं, इनके स्टॉक्स कैसे हैं। क्या होता है, कई बार सभी के स्टॉक्स कुछ सेम हो जाते हैं जो आप पिक करते हो एंड उसके बाद आपको रिटर्न्स में उतना अच्छा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है। आपको देखना है कि आप जितने भी स्टॉक्स, जितने भी म्यूचुअल फंड चूज़ कर रहे हो उनके पोर्टफोलियो सेम ना होके थोड़े अलग अलग होने चाहिए। तो ये चार सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। एंड पांचवी हो जाती है एक्सपेंस रेशियो। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्सपेंस रेशियो ऐसा चूज़ करना है जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम हो। अगर उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है एंड परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती है तो आपको उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके प्रॉफिट का वो उतना परसेंट का हिस्सा जितना एक्सपेंस रेशियो होगा उतना फंड मैनेजर लेकर जाएगा एंड आपको अच्छा खासा प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा। तो आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना है, इन 5 मिस्टेक्स को बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज आपको लॉस फेसेस करने पड़ सकते हैं कुछ हद तक। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इन मिस्टेक्स के दूर रहोगे, इन मिस्टेक्स से बच के रहोगे तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि एसआईपी की पावर क्या होती है, कंपाउंडिंग की क्या पावर होती है, मैं ये ऑलरेडी कई वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ एंड दिखा भी चुका हूँ। उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।